सुप्रभात बच्चों। प्रिय प्रवास कथानक भाग 1 में हमने प्रिय प्रवास के 3 सर्गों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने तीसरे सर्ग की प्रथम पंक्तियों के बारे में बताया था कि रात्रि का अंधकार चारों ओर फैला हुआ था और रात्रि कैसी लग रही थी कि प्रलय काल समान प्रस्तुत हो, मानो अभी अभी वहाँ प्रलय काल उत्पन्न होने वाला हो। यानी प्रलय काल क्या होता है? जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इतनी शांति वहाँ पर थी, मानो कोई वहाँ पर रहता ही न हो। प्रकृति निश्चल नीरव शांत थी, और जो वहाँ की प्रकृति थी, यानी कि जो वहाँ का वातावरण था, वह एकदम शांत था, शब्द रहित था। चतुर्थ सर्ग की अब हम बात करते हैं। तो चतुर्थ सर्ग भी द्रुतवलंबी छंद से ही प्रारंभ होता है, जिसमें राधा का परिचय प्रारंभ में ही दिया जाता है कि राधा किसकी बेटी थी, उनके पिताजी कहाँ पर रहते थे, और राधा के मनमोहक रूप को भी इसमें प्रस्तुत किया गया है कि राधा का जो रूप था वह कितना सुंदर था, और राधा श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, यह भी चतुर्थ सर्ग में ही दर्शाया गया है। चतुर्थ सर्ग निम्न पंक्तियों से प्रारंभ होता है। विशद गोकुल ग्राम समीप ही, यानी कि जो गोकुल गांव था उसके पास में ही बहु बसे एक सुंदर ग्राम में, जो बहू थी वह एक सुंदर गांव में रहती थी। यानी कि राधिका के बारे में बताया था कि राधिका जो है वह एक सुंदर गांव में रहती थी। सब परिवार समेत उपेंद्र से, अपने परिवार के समेत जो राजा थे, निबसते वृष भानु नरेश थे। तो जो वृष भानु नरेश थे वे अपने परिवार के समेत वहाँ पर रहते थे। पांचवें सर्ग का प्रारंभ मंदाक्रांता छंद से होता है। इसमें रात्रि का समाप्त होना, व्योम यानी कि आकाश में लाली का छा जाना और सुबह का हो जाना, यह सब दर्शाया गया है, जिसमें कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। सभी ग्रामवासी शोक में डूबे रहते हैं। माता यशोदा सबसे अधिक दुखी हैं। 5वें सर्ग की पंक्तियां इस प्रकार हैं कि तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम की लाली, पंछी बोले तम चुट जगे, ज्योति फैली दिशा में। यानी कि तारे डूब गए और अंधकार भी अब दूर हो गया और आकाश में अब लाली छा गई। पक्षी चहचहाने लगे, तमचुर होता है मुर्गा, और मुर्गे भी अब जाग गए हैं। ज्योति फैली दिशाओं में, और चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। शाखा डोली सकल तरु की, संपूर्ण वृक्षों की शाखाएं हवा के झोंकों से डोलने लगी। कंज फूले सरों में, कंज होता है कमल, कमल के फूल सरोवर में खिल गए। धीरे धीरे दिनकर कढ़े, और धीरे धीरे सूर्य भी निकल गया। तामसी रात बीती, तामसी यानी कि महाकाली रात व्यतीत हो गई। यहीं पर पंचम सर्ग हमारा समाप्त होता है। छठा सर्ग भी मंदाक्रांता से ही प्रारंभ होता है। कृष्ण चले जाते हैं, दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन कृष्ण का कोई भी संदेशा नहीं आता। सभी गोकुलवासी उनके विरह के कारण दुखी हो जाते हैं। गोकुलवासियों के विरह का वर्णन इसमें किया गया है, और माता यशोदा व राधा को बहुत दुखी इसमें बताया गया है। छठे सर्ग की प्रथम पंक्तियां इस प्रकार हैं। धीरे धीरे दिनगत हुआ, यानी कि धीरे धीरे दिन भी व्यतीत हो गया। पद्मिनी नाथ डूबे, और कमलियों के जो स्वामी थे सूर्य भगवान, वह भी अब डूब गए हैं, अस्त हो गए हैं। आई दोसा फिर गत हुई, यानी कि दोसा होती है रात्रि, रात्रि आई और फिर चली गई। दूसरा बार आया, दूसरा दिन भी आ गया। यों ही बीती विपुल घटिका, ऐसे ही संपूर्ण समय बीत गया। ओ कई बार बीते, ऐसे ही कई दिन बीते। आया कोई न मधुपुर से और न
गोपाल आए, न तो कोई मथुरा से आया और न ही वहाँ से गोपाल भी वापस आए। धन्यवाद बच्चों।